डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी कि प्री बोर्ड एग्जाम पेपर 9th क्लास का इंग्लिश विषय। और आपका जो है ये सारे विषय आपके डाले जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपके सॉल्व कराए जाएंगे। आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सब कुछ आपको सॉल्व मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए डाले जा रहे हैं इन सभी को पढ़ करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे एक आपको पैसेज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो सोलर पैनल के बारे में पैसेज दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एक पैसेज है। देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने हैं। नीचे स्क्रीन पे एक रिबन चल रही है रेड कलर की। इस रेड कलर के रिबन में आपको बताया गया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट देखिए। साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पे आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को साफ साफ भेज सकते हैं। ये भी किसी स्टूडेंट ने हमें भेजा है, जिसका सॉल्यूशन आप देख रहे हैं इस वीडियो के दौरान। तो आप सारे के सारे पेपर्स आप इस तरह से भेज सकते हैं, लेकिन आपका पेपर बिल्कुल क्लियर और साफ़ होना चाहिए ताकि सॉल्यूशन बनाते समय कोई भी मिस्टेक ना हो और आपका पेपर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। पीडीएफ बना के भेज सकते हैं तो सबसे बेहतरीन होगा। और अपना ज़िला ज़रूर मेंशन करें कि आप कहाँ से भेज रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्विचिंग ओवर द टू द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पे हमें जो है अगर हम जाते हैं तो हमारे को क्या बेनिफिट्स हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो हम बेनिफिट्स इस पैसेज में से निकाल के लिख देंगे। तो इसका बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर द सोलर एनर्जी, तो यहाँ पर है एक, तो सोलर पैनल्स डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस अगर ये नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके ओजोन लेयर जो है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह नहीं होगी। ईजी टू इंस्टॉल हैं, आराम से इंस्टॉल किए जा सकते हैं, ज़्यादा इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, और सोलर एनर्जी इज़ अ बेटर ऑप्शन एज इट हेल्प अस टू रिड्यूस आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। और ये हमारे लिए एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हमारा बिजली का बिल जो है कम हो सकता है, क्योंकि इसमें बिजली का बिल नहीं आता। वन टाइम इंस्टा जो है इन्वेस्टमेंट है ये। और इस पे सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। ठीक है ना, तो ज़रूरत नहीं है उतना लिखने की, बस आपका 1 मार्क्स जो है मिल जाएगा इसमें। ये आप 2 लाइनें जो है यहाँ से लिख दोगे। ठीक है, सोलर एनर्जी सिस्टम कैन बी यूज टू रिमोट एरियाज इवन इन डीजल जनरेटर इज टेक्नोलॉजी ऑफ चॉइस। सोलर एनर्जी इज बेटर ऑप्शन एज इट हेल्प्स टू रिड्यूस आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। और यहाँ पर भी लिखा है इट नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। तो इस तरह से हम आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, सोलर पैनल एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउसेस गैसेस। तो यहाँ पर जो है ये फॉल्स है। ठीक है ना, वो सोलर पैनल जो है ग्रीन हाउस गैसेस नहीं प्रोड्यूस करते। फॉल्स कर देंगे इसको। अगला जो है, सोलर पैनल डू नॉट लूज मच डैश ओवर द ईयर्स। तो एफिशिएंसी जो है ये इनकी खोती नहीं है, मतलब ये जैसे हैं वैसे काम करते रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो एफिशिएंसी आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे एफिशिएंसी लिख दोगे आप। अगला जो है, सोलर पैनल रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस एज नो मूविंग पार्ट। क्योंकि इसमें इसमें मूविंग पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका जो है आंसर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दे हैव स्मॉल पार्ट्स नहीं है, दे आर नॉट लार्ज, नो मूविंग पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला आपका ऑप्शन जो है ये वाला थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड। डिसाइड का हो जाएगा नाउन डिसीजन, तो डिसीजन आप लिख देंगे आंसर में। इसके बाद में सेकंड पैसेज आपको फिर से दिया गया है, इस पैसेज को आपको फिर से पढ़ना है ध्यान से। और उसके बाद में आपको इसके आंसर्स देने हैं। वंस अपॉन ए टाइम ए लार्ज एरिया ऑफ इंडिया वर कवर्ड विद फॉरेस्ट फुल ऑफ न्यूमेरियस काइंड ऑफ ट्रीज। मतलब एक समय की बात है जब इंडिया में बहुत सारे पेड़ पौधे थे जो चारों तरफ से इंडिया को, ज़मीन को घेरे रखते थे। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है इंडिया में प्लांटेशन के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, व्हाट इज़ वन महोत्सव। तो वन महोत्सव का डेफिनेशन हम इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद में निकाल सकते हैं। वन महोत्सव इज़ एन एनुअल ट्री प्लांटेशन या प्लांटिंग फेस्टिवल इन इंडिया सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ये चीज़ इसमें नहीं लिखी है सेलिब्रेट कब करते हैं, लेकिन हम आपको दे रहे हैं स्पेशली ताकि आपको याद रहे, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मनाया जाता है, इसका कोई डेट नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वी मस्ट डैश आवर फॉरेस्ट। तो वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, इस पैसेज से हमें मिल जाएगा ये आंसर। उसके बाद में आवर डैश वांट्स ट्री टू बी प्लांटेड ओवर ऑल ओवर द कंट्री। तो आवर गवर्नमेंट वांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाएगा आपका। इसके बाद में फॉरेस्ट आर कंट्रीज डैश। तो फॉरेस्ट जो है कंट्री के लिए धन है, वेल्थ है, उसकी संपदा है, तो वेल्थ आ जाएगा। ठीक है, अगला जो है, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो वर्ब हो जाएगा वो गवर्न हो जाएगा, गवर्न। ठीक है, GOVRN, गवर्न। के बाद में बी सेक्शन स्टार्ट होता है आपका। इसमें भी आपका पैसेज है, इसको पैसेज को पढ़ने के बाद में नोट मेकिंग करना है और सूटेबल टाइटल देना है आपको। तो सबसे पहले आप चाहें तो नोट मेकिंग कर ले या टाइटल दे दे, आपकी मर्जी है।
चाहे तो आप पहले नोट मेकिंग कर सकते हो। तो टाइटल जो हो जाएगा इसका डिग्निटी ऑफ लेबर हो जाएगा, और जो इसका नोट मेकिंग है हम पॉइंट वाइज कर देंगे। इकोनॉमिक आइडिया ऑफ गांधी जी क्या है, ट्रस्टशिप थ्योरी है, और ब्रीड लेबर है, और उसके बाद डिग्निटी ऑफ लेबर, लेबर राइट्स एंड ड्यूटीज़ है। और दूसरा पॉइंट हम बना सकते हैं द थिंग्स वी शुड लर्न। तो इस पैसेज से गांधी थॉट डिग्निटी ऑफ लेबर, ही वॉज नेवर अफ्रेड और असेम्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्क। वो किसी भी काम से शर्माते नहीं थे। ही टॉट हिज फॉलोअर्स टू स्वाइप द हाउस एंड यार्ड्स, डिस्पोज ऑफ नाइट सॉइल एंड सैनिटेशन। उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स, उनके साथियों को, जो उनको मतलब उनके फॉलोअर्स हैं, उनके साथी जो हैं, उनके साथ रहते हैं या उनको उनको फॉलो करते हैं, उनको ये सब हाउस कीपिंग वगैरह का सिखाया उन्होंने, ठीक है, टॉट किया है। उसके बाद में इसी पैसेज में सब कुछ लिखा हुआ है। ही नेवर आस्क एनी वन टू डू दैट विच ही कुड नॉट डू हिमसेल्फ। यानी कि वो किसी से भी नहीं पूछते थे कि क्या वो जो है नहीं कर सकते खुद से। और उसके बाद में ऑल वर्क इज ऑनरेबल इफ डन इन ए स्पाइट ऑफ लव एंड सेल्फ सर्विस। अगर सभी काम को किसी एक स्पिरिट के साथ और सेल्फ सर्विस के साथ किया जाए तो सारे के सारे कार्य जो है वो हैं आपके सम्मान्य कार्य माने जाते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू फॉर गिविंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। और ऑप्शन है राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। ये लेटर्स मैंने करा रखे हैं पहले से, अलग से स्पेशल वीडियो बना दिया था आप लोगों के लिए, उन लेटर्स को देख लेना। और जो लेटर्स आपको देखने को मिलता है उनको ज़रूर याद करें। और ऐसा नहीं है कि नाइन्थ में अलग लेटर लिखना होता है, टेंथ में अलग लेटर लिखना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाइन्थ और टेंथ का सेम लेटर होता है, एट्थ तक का भी सेम लेटर होता है। लेटर का पैसेज जो लिखते हैं, समरी लिखते हैं, वो सेम ही होता है, उसमें कुछ कटपिट नहीं होता। तो हमें जो है लिखना है, यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं दिया गया है किसको लिखना है क्या है, तो आप अपनी मर्जी से अपने स्कूल का नाम वगैरह लिख सकते हैं, पड़ोसी के स्कूल का नाम लिख सकते हैं। टू द प्रिंसिपल देव पब्लिक स्कूल, चाहे आप सर्वोदय पब्लिक स्कूल, कुछ भी लिख सकते हैं। मुंबई, आपका जो भी एड्रेस आप मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं देता है तो आपकी मर्जी चलती है। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, तो बुक बैंक से आपको जो है गिविंग योर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, तो बुक बैंक से आपको इशू करने के लिए है, तो चाहे एप्लीकेशन टू इशू बुक्स फ्रॉम बुक्स बैंक ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल, माई फादर इज़ ए पुअर फार्मर, हिज मंथली इनकम इज़ वेरी लो, सो ही कैन नॉट परचेज बुक फॉर मी। अगर आप उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आसानी से अनुवाद कर सकते हैं कि मैं आपके 9th क्लास का एक छात्र हूँ आपके स्कूल में, और मेरे पिताजी एक गरीब जो है फार्मर हैं, किसान हैं। हिज मंथली इनकम इज़ वेरी लो, उनकी मासिक आय बहुत कम है। सो ही कैन नॉट परचेज बुक फॉर मी, इसीलिए वो मेरे लिए किताबें नहीं खरीद सकते। आई गोट 95% मार्क्स इन 8th क्लास एंड हाइएस्ट इन आवर्स क्लास। मैंने 95% अंक 8वीं क्लास में अपने पूरी क्लास में सबसे उच्चतम अंक प्राप्त किए। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड डोंट वांट टू लीव माय स्टडीज़, मैं बहुत ही मेहनती हूँ और मैं अपना जो है स्टडी को नहीं छोड़ना चाहता, पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहता। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे बुक्स को बुक बैंक से जो है जारी करें। आई शैल बी ऑब्लिक एंड थैंकिंग टू यू, और थैंकिंग यू लिख करके यूअर्स फेथफुली जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन में नाम देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो आप अपनी मर्जी से अपना नाम या कोई भी नाम लिख सकते हैं। रोल नंबर और क्लास लिख देंगे, डेट लिख देंगे, ठीक है। डेट आपको लिखना जरूरी है, इसमें डेट मैंने मेंशन नहीं किया है, डेट आपको यहाँ पे नीचे कहीं भी लिख देना है, या डेट आप इस कोने पे भी लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसी में और पार्ट में जो पूछा गया था, लेटर लिखना है, फ्रेंड को इनवाइट करना है आप टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, आपकी बर्थडे पार्टी के लिए। तो सबसे पहले जो लेटर लिखोगे, इसमें भी देखिए लेटर में लिखने के लिए कोई एड्रेस नहीं दिया है। अगर एड्रेस देता तो अपना एड्रेस लिखना है, याद रखना। अगर वो आपने आपके फ्रेंड का एड्रेस देता है तो आपके फ्रेंड का एड्रेस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा। तो आप अपने मोहल्ले का, गली का, अड़ोसी पड़ोसी के जो आपके सिटीज़ हैं वहाँ का कहीं का भी आप एड्रेस यहाँ पे लिख दोगे, और ठीक है, डेट लिख दोगे और अपना एड्रेस लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद में आप जिसका नाम दिया है, ठीक है, नहीं नाम दिया है तो अपनी मर्जी से अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे। और उसके बाद में शुरू करेंगे पैराग्राफ, आई होप यू आर वेल, आप अच्छे होंगे, आई एम ऑल्सो वेल, मैं भी अच्छा हूँ। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट 5th फरवरी इज़ माई बर्थडे, 5 फरवरी को मेरा बर्थडे, इट इज़ माई 15th बर्थडे, मेरा 15वां जन्मदिन है। ऑन द ओकेजन आवर ड्राइंग रूम विल बी डेकोरेटेड नाइसली, इस ओकेज़न पे हमारा जो ड्राइंग रूम है उसको अच्छी तरह से सजाएंगे। माय फ्रेंड्स एंड गेस्ट विल अराइव एट 5 PM एट 6 PM। यहाँ पर आपका जो है, हमारे गेस्ट जो है
वो अराइव करेंगे 5 PM। यहाँ पर ये एंड लिख देना, एंड, ठीक है, एट नहीं है, एट 5 PM एंड 6 PM I along with my friends will stand around a table where a beautiful birthday cake will be placed। हम ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ पर बर्थडे केक रखा जाएगा बीच में, ठीक है। और इस तरह से ये पूरा का पूरा आंसर जब आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑल माई फ्रेंड्स एंड गेट्स विल बी द एंटरटेन्ड विद द डिलीशियस फूड एंड बर्थडे केक, ठीक है। तो इस तरह से हम उनका सेवा करेंगे अच्छे भोजन के साथ में और बर्थडे केक के साथ में। इस तरह से वी विल आई विल ब्लो आउट कैंडल्स एंड कट द केक। मैं कैंडल को बुझाऊंगा और केक को काटूंगा। इस तरह से ये सब कुछ लिखा गया है। आप इन इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप दूसरा कुछ लिखना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो आई इनवाइट यू इन माई बर्थडे सेलिब्रेशन, यूअर प्रेजेंस विल गिव मी मोर एंड मोर प्लेजर। आपका आना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी। विद बेस्ट रिगार्ड्स टू यू एंड योर पेरेंट्स। आपके सभी माता पिता और आपको भी जो है सर धन्यवाद, प्यार मोहब्बत, और योर लविंग फ्रेंड। जो भी आप लिखना चाहो नाम लिख सकते हो, क्योंकि नाम आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। राइट एन ऐसे एन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 100 to 200 वर्ड्स में लिखना है आपको। एन इंडियन फेस्टिवल, एनी ग्रेट लीडर, ए क्रिकेट मैच, माई हॉबी। तो सभी को माई हॉबी तो आती होगी अच्छी तरीके से, तो माई हॉबी के बारे में आप इसमें इस तरह से पैराग्राफ लिख देंगे। एक पैराग्राफ जो है आपका यहाँ से बनेगा इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं माई हॉबी का। यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आप जो है माई हॉबी क्या है वो आप बता देंगे कि मेरी हॉबी क्या है, ठीक है। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से, मैंने तो गार्डनिंग के ऊपर लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। वर्ड्स जो है सेलेक्टेड लिखने होते हैं कभी भी आपको जब पे निबंध लिखना होता है, ठीक है। और इसके बाद में आपको जो है कंक्लूज़न लिख देना है। ये पूरा का पूरा लास्ट में ये पैसेज भी लिख दोगे और इसके बाद में कंक्लूज़न निकाल दोगे, तो आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप दूसरा लिखना चाहते हैं कोई और, तो इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे हमने एक क्रिकेट मैच के बारे में भी लिखा है, तो ये क्रिकेट मैच के बारे में इस तरह से आप लिख सकते हैं। सभी क्रिकेट खेलते होंगे गर्ल्स को छोड़ करके, तो ये सारे के सारे जो है आपके क्रिकेट मैच के बारे में पैसेज लिखा गया है। आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको समझाने वाली बात बताऊं, आराम से आसानी से आप याद कर सकते हैं। जब पढ़ोगे तभी आपको कुछ चीज़ें याद हो पाएंगी, अदरवाइज इम्पॉसिबल है कोई चीज़ को देख करके केवल देखना और बस समझ लेना। ऐसा नहीं होता है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो है ये पूरा 200 वर्ड्स में लिखना है, तो हम 200 वर्ड्स के हिसाब से इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा पैसेज था, आपने सभी ने देख लिया होगा। वीडियो को पॉज करके एक एक पैसेज के एक एक टुकड़े को देख ले आराम से। यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे दो पैसेज दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद में दूसरा तीसरा पैसेज यहाँ पे है इसी का, और यहाँ पर एक और पैराग्राफ ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ वाइज लिख दिए गए हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on the basis of the following points prepare a article without live without newspaper। लाइव विदाउट न्यूज़पेपर के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है आपको, और राइट ए पैराग्राफ अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन विजुअल। तो विजुअल तो इस क्वेश्चन पेपर में दिया नहीं है, ठीक है। तो विजुअल के आंसर तो हम दे नहीं सकते, जब विजुअल ही नहीं दिया तो हमें पता क्या है कि किसके बारे में लिखना है। हमें विदाउट लाइव विदाउट न्यूज़पेपर के बारे में हम लिख सकते हैं, तो लाइव विदाउट न्यूज़पेपर के लिए आप ये वाला पैराग्राफ आसानी से समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज को समझाया गया है इसमें। न्यूज़पेपर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। जानते ही हो आपका महत्व है पूरे हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में। एवरी वन हैज़ टू रीड न्यूज़पेपर डेली। सभी को रोजीना न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। फॉर स्टूडेंट न्यूज़पेपर हेल्प देम इन मैनी ways such as in increasing reading ability, understanding ability, current affairs, general awareness, etc। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा लिख दोगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए पैसेज लिखा गया, आप आसानी से याद कर सकते हैं इस पैराग्राफ को। इसके बाद में सेक्शन सी में आ जाते हैं। डैश ऑफ द टू सीट्स इज वैकेंट। तो यहाँ पे बोथ, नो, नीदर और नन है। तो यहाँ पे आपका नन आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टू लिखा है, तो टू के लिए बोथ तो यूज़ होगा नहीं। बोथ मतलब भी दोनों होता है, टू मतलब भी दोनों होता है, तो दोनों दोनों बार बार नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे नन। कोई भी दोनों में से सीट खाली नहीं है, ठीक है। नन ऑफ द टू सीट्स इज वैकेंट। दोनों में से कोई सीट खाली नहीं है, इस तरह से, ठीक है। राम कट द क्लोथ डैश सीजर, तो विद सीजर आएगा इसमें, बाई और फ्रॉम सीजर नहीं आएगा, विद सीजर। उसके बाद में आपका राम कट क्लोथ, यानी कि राम कपड़ा काटता है कैंची से। उसके बाद में आपका जो है हाउ डैश ही आस्क सच ए क्वेश्चन। तो यहाँ पर आएगा हाउ डेयर ही आस्क सच ए क्वेश्चन। उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा प्रश्न पूछने की, तो डेयर आ जाएगा। इसके बाद में सी ड्रॉप्ड द कॉइन डैश द बॉक्स, तो सी ड्रॉप द कॉइन इन द बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बॉक्स में जो है कॉइन डाला। इन टू द और ऑफ नहीं आएगा। उसके बाद में ऑनर इज
डैश टू मी देन लाइफ, तो ऑनर इज डेयरर टू मी देन लाइफ, ठीक है, सम्मान मेरे लिए मौत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसके बाद में आपका राज डैश गो टू द स्टेशन एवरी मॉर्निंग, तो राज ought टू गो टू द स्टेशन एवरी मॉर्निंग, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, राज ought टू गो टू द स्टेशन एवरी मॉर्निंग। अब इसके बाद में आपका द थीफ वॉज डैश बाई पब्लिक, तो द थीफ वॉज बीटेन बाई द पब्लिक, ठीक है, बीट किया, उस लोगों ने मारा उसको, चोर को। अगला जो क्वेश्चन है, टू एज डायरेक्टेड एनी फाइव, सारे करे हमने क्वेश्चन, शांति से आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ही टेक टी, तो करेक्ट करना है, तो ही के साथ में एस या ई एस लगता है, तो यहाँ पे देखिए ही टेक्स टी आ जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, राहुल वॉज कैरिंग ए बैग, री राइट इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तो राहुल विल बी कैरिंग ए बैग, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, द बॉयज सल्यूट द लीडर, चेंज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वॉज द लीडर सल्यूटेड बाय द बॉयज, क्या लीडर को बच्चों ने यानी बॉयज ने सल्यूट किया, ये हमारा आंसर हो गया, इंट्रोगेटिव बताना है। और दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, मेक इंट्रोगेटिव, डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, इंट्रोगेटिव बना दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया। आई डू माई वर्क, चेंज इनटू नेगेटिव, आई डोंट डू माई वर्क, ठीक है, नॉट लगा देंगे इसमें। इट इज रेनिंग, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो इट हैज रेन्ड जो है इसका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको सभी को पता है, हैव और हैज आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। इसके बाद में सेक्शन डी है, रीड एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद में आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मनी सिटी ऑफ यूएन, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो है इस पैसेज को जब पढ़ लोगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स लिखने हैं। राइट द नेम ऑफ द लेसन, आपके लेसन से लिया गया, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से। राइट द नेम ऑफ द राइटर, अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद में वेन वाज आइंस्टीन बॉर्न, मार्च 14 1879 लिखा हुआ है। उसके बाद में वेयर वाज आइंस्टीन बॉर्न, तो जर्मन सिटी ऑफ यू आई एम, यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे मिस प्रिंट हो सकता है मे बी, तो यू आई एम लिखा है तो यू आई एम ही लिख देंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रीक, फ्रीक मतलब होता है वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड मतलब फ्रीक मतलब ऐसा बोल सकते हैं, वाइल्ड मतलब जानवरों जैसा ना, मतलब दहशत, दहशी, है ना, जिसे डरते हैं। और फिजिकली व्हाट इज डिफरेंट इन आइंस्टीन, तो आइंस्टीन का फिजिकली, फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से क्या डिफरेंट था, तो हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, उसका सिर जो है बड़ा दिखाई देता था। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, यानी 8 करने हमने सारा आंसर दिया। हाउ ओल्ड आर मैगी एंड टॉमी, तो मैगी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड, ये आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड मैगी मार्गी राइट इन हर डायरी, तो मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉम इज फाउंड ए रियल बुक, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नोटिस, यहाँ पे मिसप्रिंट है तो हमने सही कर दिया है। तो हर डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन वाज कंफर्म्ड इट सी डीफ, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन शी टर्न 11 हर डीफनेस वाज कंफर्म्ड, ठीक है, 11 साल में डीफनेस कंफर्म हुई। और वाई वाज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, तो कीजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही यूज टू टॉक टू हर हैर्शली, वो बहुत ही उससे मतलब ऊंची आवाज़ में और बुरी तरीके से बात करता था। ही वॉज इन ए हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक, और उसकी आदत थी उसकी हर गलती निकालने की, कीजिया की। हु वर द पीपल इन कीजियाज फैमिली, तो कीजियाज फैमिली हैड हर ग्रैंड मदर, मदर एंड फादर, ठीक है। एक्सप्लेन द रीजन आइंस्टीन लिविंग इन द स्कूल इन मुनिच फॉर गुड, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको इसलिए वो छोड़ना चाहता, तो आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन मुनिच बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, वहाँ के जो डिसिप्लिन अनुशासन था उसको पसंद नहीं आया। ही हेटेड द स्कूल रेगिमिनेशंस एंड ऑफन क्लैशेस विद द टीचर्स, और वो टीचर से भी झगड़ा कर लेता था। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, तो मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर एंड टेक्स्ट बुक, देयर स्कूल हैड नो सेपरेट बिल्डिंग, द
Robotic teacher have a big screen showing a lesson and test papers. They could evaluate the assignment in no time. मतलब वो फटाफट कर देते. They were confined to study rooms and taught mechanically. सारे के सारे मैकेनिकल चीज़ें थी वहाँ पे. ठीक है, अगला जो है, हाउ इज़ ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी. पुंगी से शहनाई कैसे अलग है. शहनाई इज़ ए एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी. पुंगी का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है, एज इट हैज़ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी. इट इज़ ए नेचुरल hollow स्टेम पाइप दैट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन ए पुंगी. पुंगी से लंबा और चौड़ा है. उसके बाद में 11वां जो है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. तो where does the traveler find himself? The traveler find himself in yellow woods at the point where the road forks into two. ठीक है, जब दो तरफ रोड निकलता है. उसके बाद में what problem does a traveler face? The problem that he faces is the cannot decide which road to take to the continue his journey, since it is not possible for him to travel both road at the same time. ठीक है. उसके बाद में उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉट वाइनस. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, द पोएट सेज दैट द विंड गॉड वाइन वॉज वीक crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling body, crumbling lives and sorrowful hearts, and then crushes them. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. पहला क्वेश्चन है, राइट आंसर करने हैं आपको 3 हमने सारे दिए. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को टॉमी ने कैसे डिस्क्राइब किया. तो उसने कहा, द ओल्ड स्कूल वर डिफरेंट. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड वेंट एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी. They laughed and shouted in the schoolyard. They enjoyed time together and learned lessons together in a classroom. उसके बाद में who helped her to continue with music? What did he do and say? तो आपका जो प्रिक्जोनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल इन म्यूजिक. उसने उसके म्यूजिक की पोटेंशियल को ढूंढा. ही हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक. रॉन फॉब्स एडवाइज हर टू फील द म्यूजिक इंस्टीड ऑफ लिसनिंग इट. ठीक है, फील करने के लिए बोला उसने, जबकि सुनने के बजाय. इस तरह से आप इसका आंसर पूरा कंप्लीट लिख देंगे. अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स. तो आपको बताना है वेरियस प्लेसेस, कॉज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स. तो एवलिन परफॉर्म्स एट म्यूजिक कंसर्ट्स इन अ वेरी hectic schedule. She managed to give solo performances. Apart from that, she performs free at prison and hospitals. ठीक है, through music she wants to spread the message of love and peace to prisoners and sick peoples. ठीक है, बीमार आदमी और जो कैदी थे उनके लिए. When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break? बिग ब्रेक कहाँ से मिला उसको. बिस्मिल्लाह खान गोड हिज बिग ब्रेक इन 1938 when he played शहनाई on radio on the occasion of opening of All India Radio in Lucknow. Soon he became of an heard player on radio. तो 13वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एनी वन देना है आपको. इज देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब. तो स्टांजा में पोएट एक्सप्लेन दैट ओनली डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स वाज दैट रोड ही टुक हैड द राइट टू बी चूजन. यानी कि वो जो रोड लेना चाहता है, वहाँ पे 2 रोड है, उसको जो सही रोड है उसी को चूज करना है. ठीक, बिकॉज इट वाज कवर्ड विद द ग्रास एंड looked as if had not been used too much. Beside this difference, both roads had been equally drawn by the passer passes by traveling on both on them. In stanza there स्टांजा यहाँ पर आ जाएगा थ्री द पोइट्स. तो यहाँ पर देयर द पोइट सेज दैट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कहीं हो सकती है तो उसको आप देख लेंगे. द बोथ रोड्स वर इक्वली कवर्ड विद द लीव्स एंड दैट नो पर्सन हैड स्टेप्ड ऑन. यानी कि इस पूरा का पूरा ढका हुआ था और दोनों पे ही किसी के भी चलने की जो वो होती है पैरों के निशान, उस तरह के नहीं थे. तो इस तरह से आप इस आंसर को डिस्क्राइब करेंगे.
इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड्स। तो विंड्स के साथ में हमें फ्रेंड्स मीट करने के लिए डिस्क्राइब करना है आपको इस क्वेश्चन को। तो विंड इज अ पोएम दैट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ विंड एंड द डिफिकल्टी फेस्ड बाय द पीपल थ्रू इट। द पोएट आस्क्स द विंड टू कम स्लोली एंड नोट टू टीयर पेजेस ऑफ बुक, ब्रेक शटर्स ऑफ विंडो एंड नोट टू स्केट द पेजेस। तो इस तरह बोला कि थोड़ा सा जो विंड है, आंधी है, उसको बोल रहा है धीरे से आने के लिए। इस तरह से आप इस पूरे को समझाएंगे और उसके बाद में ही कन्वेज दैट ही शुड मेक फ्रेंड्स विद द विंड बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स विद द फर्म डोर्स। ठीक है, अच्छे तरह के मजबूत टिकाऊ घर बना करके, उसके अच्छे डोर बना करके हम जो है विंड से दोस्ती कर सकते हैं। इस तरह से इस पैसेज को समझाना था आपको। क्वेश्चन नंबर 14, राइट ए पैराग्राफ अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के ऊपर 80 शब्दों में आपको एक जो है पैराग्राफ लिखना है। तो उस पैराग्राफ को आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें आप कुछ कम ज़्यादा जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और भी आप इसमें एक आधा पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपने देखा इंग्लिश पेपर का। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस आपके लिए बनाए जा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। वीडियो के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अभी रिबन चल रहा है, इस पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ में आपको बोला गया है डिस्क्रिप्शन में आपके सारे आंसर्स देखने के लिए जा सकते हैं। आपके सारे आंसर्स बनाए जा रहे हैं और ज़्यादातर बना दिए गए हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।